नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले लंबे समय से जहां सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लगातार मुहिम जारी थी, लेकिन आज जो बड़ा खुलासा हुआ है कि भारती सिंह और दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर को ज़मानत पर बचाने के लिए एनसीबी टीम पूरी तरीके से बिक चुकी है। और आज एनसीबी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है अपने 2 अधिकारियों को सस्पेंड करके, जिससे ये दोस्तों साबित हो जाता है कि सुशांत सिंह को न्याय दिलाने में बॉलीवुड और महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से दबाव बनाए हुए, जिसके चलते एनसीबी के 2 अधिकारी भी उन पर पूरी तरह से शक जाहिर किया है कि भारती सिंह और दीपिका पादुकोण की मैनेजर को ज़मानत दिलाई गई है। इसकी वजह से उनको जल्दी से ज़मानत मिली है और उन्होंने कोर्ट के अंदर सामने से एक चेतावनी जारी कर दी है। और एनसीबी ने उनकी ज़मानत को लेकर भी याचिका दाखिल कर ली है कि भारती सिंह और दीपिका पादुकोण की मैनेजर को फिर से अरेस्ट करने का आदेश दिया जाए, जिसके बाद में उनसे फिर पूछताछ होगी। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार सीबीआई और एनसीबी की टीम इतना समय ले रही थी और लोगों को ये भरोसा दिखाई दे रहा था और उनके फैंस को भी ये भरोसा था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई कुछ बड़ा खुलासा करेगी। लेकिन आखिरकार में जो सीबीआई ने पिछले 3 महीनों की जांच के बाद एनसीबी ने भी जो खुलासा किया है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, वैसा ही अब संदेह होना शुरू हो चुका है सीबीआई की टीम पर भी। क्योंकि सीबीआई की टीम ने भी अभी तक कोई खुलासा बड़ा नहीं किया है। और हालांकि पिछले लंबे समय से जहां महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे और उनके बेटे ने भी खुलासे किए थे आदित्य ठाकरे को लेकर, जिसके बाद में अब योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र से निकालकर फिल्म इंडस्ट्रीज़ को यूपी के अंदर ले जाने पर भी सियासी राजनीतिक और गर्मा गई है, जिसको लेकर आज संजय राउत ने अपने मुखपत्र सामना के अंदर उद्धव ठाकरे के द्वारा दिए गए इंटरव्यू और योगी आदित्यनाथ पर भी चेतावनी भरे शब्द जो बयां किए हैं। और हेडलाइन के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ को जिस प्रकार से गालियां दी गई है, उसके बाद में अब उनके खिलाफ यूपी के अंदर एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार की ये सांस्कृतिक नहीं है और जिस प्रकार से वो अपने बोल बेबुनियाद तरीके से दे रही है, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो एनसीबी की टीम ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, उसके अंदर अब कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं इन पर शक भी जाया होना शुरू हो चुका है कि अगर एनसीबी की टीम के भी अधिकारी दीपिका पादुकोण जैसी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ की सबसे मशहूर एक्टर, उनकी जो मैनेजर थी, उनको भी ज़मानत के अंदर बिक जाए, तो फिर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर सुशांत सिंह को राजपूत को न्याय दिलाना बड़ा मुश्किल ही नहीं, बड़ा नामुमकिन दोस्तों दिखाई भी दे रहा है। और हालांकि सीबीआई की टीम को लेकर भी अब कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं और उनके फैंस इस बात को जानना भी चाह रहे हैं कि आखिरकार भारती सिंह और दीपिका पादुकोण की मैनेजर के जिस प्रकार साथ में मिलकर जो एनसीबी की टीम ने षड्यंत्र रचा है और जिस प्रकार से उन्होंने वो सबूत और कोर्ट के अंदर हाजिर ना होकर सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि अब उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में एनसीबी की टीम ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। और अब आने वाले समय में सीबीआई के अंदर भी दोस्तों बड़ा खुलासा होने की संभावना है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ के इस फिल्म इंडस्ट्रीज़ के द्वारा लिए गए बड़े एक्शन के बाद में अक्षय कुमार के द्वारा जो प्लान तय किया गया, उस प्लान के तहत अब कुछ और नया बड़ा खुलासा भी होगा। क्योंकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोस्तों पूरी तरह से बौखला गए हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। यहाँ तक कि मुखपत्र सामना के अंदर योगी को एक ठग का शब्द से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योगी किसी के बाप की अमानत नहीं है जो यहाँ से निकाल कर फिल्म इंडस्ट्रीज़ को यूपी के अंदर लेकर जाएंगे, और किसी के बाप में इतना दम भी नहीं है कि वो महाराष्ट्र से फिल्म इंडस्ट्रीज़ को निकाल सके। इन शब्दों भरे मुखपत्र सामना में जो हेडलाइन लिखी गई थी, उसके बाद में बीजेपी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने बड़ा एक धमाका करते हुए बयान दे दिया कि अगर उद्धव ठाकरे के मंत्री या फिर उनकी जो भी कमेटी के नेता हैं वो ऐसे ही अगर बयान देते रहे तो उनके खिलाफ भी कोई ना कोई बड़ा खुलासा भी होगा, जिसके चलते हाईकोर्ट ने दोस्तों पहले से भी उद्धव ठाकरे की सरकार को चेतावनी भरे बयान भी दे दिए, जिसके बाद में अब और नए बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और हाईकोर्ट के द्वारा ये फटकार भी लगाई गई कि कब तक आप उन लोगों को रोकेंगे जो सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे और कब तक उनको आप अंदर
डलवाएगा, क्योंकि अर्णव गोस्वामी से लगाकर कंगना रनौत ने जहां उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर सवाल खड़े किए थे, उसके बाद में उन सभी लोगों को अंदर डालने की धमकियां भरे मैसेज भी शुरू हो गए थे और उनको साथ में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो बर्ताव किया गया था उनके खिलाफ भी हाई कोर्ट ने पिटीशन दायर कर लिए। लेकिन जो सुशांत को लेकर न्याय नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा था और एनसीबी ने आज ये सबसे बड़ा सबूत तो पेश भी कर लिया कि उनके भी अधिकारी बिक गए हैं उनके साथ में और उनके ऊपर शक भी जताया गया है। और अब फिर से ये बयान जारी हो रहे हैं कि भारती सिंह और जो कंगना रनौत से लगाकर कई बड़े एक्टर्स के साथ में सवाल जवाब फिर करेगी एनसीबी और सीबीआई की टीम, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक बार फिर रिया चक्रवर्ती, वहीं दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा और दूसरी ओर शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि अब उनको शक हो चुका है कि इन अधिकारियों के साथ में मिलकर ये कुछ बड़ा गेम खेल रहे थे या फिर कुछ साजिश रची गई थी उन अधिकारियों के साथ में मिलकर। इसी वजह से उनको जल्द से जल्द जमानत दे दी गई। लेकिन अब उनके खिलाफ में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में एनसीबी और सीबीआई की टीम, यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार की भी पोल खुल चुकी है कि राजनीतिक दबाव के चलते वो लगातार उन पर दबाव भी बनाती हुई दिखाई दे रही थी। इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल रहा था। वहीं योगी के फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर अक्षय कुमार ने समर्थन किया है, जहाँ कंगना रनौत ने स्वागत करते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि जहाँ एक और अक्षय कुमार अगर योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर फिल्म इंडस्ट्रीज़ का प्लान तैयार करेंगे तो महाराष्ट्र की इस फिल्म इंडस्ट्रीज़ को बड़ा झटका होगा और यूपी के अंदर सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ बनेगी। वहीं मिडिल क्लास के जो एक्टर बनना के सपना है दोस्तों, वो भी मिडिल क्लास के लोग उस फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर जा सकेंगे, क्योंकि मुंबई एक माया नगरी के अंदर आना बड़ा मुश्किल नज़र और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की और योगी की मुलाकात में अक्षय कुमार ने उनके साथ बैठ की और उनके साथ में करीब 50 से अधिक प्रोड्यूसरों ने भी मुलाकात की है। और जल्द ही योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र से वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ को उखाड़ कर यूपी के अंदर लागू और सेट करेंगे। और जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज होगी और उद्धव ठाकरे की सरकार भी दिसंबर माह के अंदर गिरने की कगार में स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के मंत्रियों ने खुद यह बयान जारी कर दिया कि महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन शिवसेना का खिलाफ में शुरू हो चुका है और जल्द ही भाजपा का कुछ बड़ा और नया बड़ा प्लान सामने आएगा, जिसके अंदर देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की पोल पूरी तरह से खोल कर रख देंगे। और उद्धव के लिए भी इस बात का संकट पूरी तरह से छाया हुआ है, क्योंकि वो भी बौखलाए हुए लगातार सरकार को लेकर बयान दे रहे हैं कि बीजेपी कुछ दाल के अंदर काला दिखाई दे रहा है और कुछ बड़ी साजिश रचने की प्लानिंग तय की गई है और इस प्लानिंग को हम कामयाब भी नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि अजीत पवार और अशोक चौहान ने ये बड़ा बयान भी दिया था कि वो जल्द ही भाजपा का दामन थामेंगे और ये बड़ा खुलासा भी होगा कि महाराष्ट्र की शिवसेना MVA महाविकास आघाड़ी की सरकार में तगड़ा झटका दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने बयान देते हुए कहा कि इस बार महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर सबसे बड़ा उलटफेर होगा और उद्धव ठाकरे को इस पूरे भारी भरकम का जुर्माना भी उठाना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने क्या बड़ी गलती की है बीजेपी पार्टी के दामन को छोड़ने के बाद में, क्योंकि उनके खिलाफ अब षड्यंत्र और पूरी तरह से ऑपरेशन शुरू हो चुका है लोटस महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर। और जल्द ही संजय राउत भी तोते की तरह बोलते हुए जवाब देंगे और संजय राउत की बोलती बंद करने के लिए हाईकोर्ट ने पहले से ही बयान जारी कर दिया है दोस्तों कि इस बार महाराष्ट्र की जो सियासी राजनीति का पिछले लंबे समय से जहां एक और देखने को मिली है और जो भी सरकार के खिलाफ में सवाल उठाता है उसको सीधे सरकार अंदर डाल देती है या फिर उसको कुछ न कुछ बड़ा घोटाला कर देती है। क्योंकि कंगना ने जब उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके बंगले को गिरा दिया गया BMC के द्वारा और अब BMC के हाईकोर्ट के नोटिस के बाद में करीब 200 करोड़ रुपए का अर्जाना भरना पड़ रहा है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी ने भी जब सवाल उठाए उद्धव की सरकार को लेकर तो उनको भी जेल के अंदर भेज दिया और परमवीर सिंह ने झूठे खुलासे के अंदर TRP घोटाले में फंसाने की साजिश रच ली, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के बाद में अर्णव गोस्वामी के समर्थन में ऐतिहासिक फैसला ले लिया। उसके बाद में अभी भी TRP घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। उसके बाद में अर्णव गोस्वामी की बड़ी जीत हुई है और मुंबई पुलिस फिर से एक बार बेनकाब हो गई है परमवीर सिंह के षड्यंत्र के चलते,
क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार लगातार अर्णब गोस्वामी, कंगना रनौत को चुप करवाने की कोशिश है और लगातार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन अब उनके खिलाफ में बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद ऐलान कर दिया कि अब महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में कुर्सी गिरकर रहेगी एनडीए गठबंधन की, और जल्द ही एनडीए गठबंधन में बड़ा भूचाल मचेगा। और इस भूचाल की आंधी आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर करीब 2 विधायकों के इस्तीफा देने की बातें सामने आ रही है। लेकिन जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे बड़ा झटका लगा है, उस झटके के अंदर भी कई बड़े खुलासे होंगे, और इस खुलासों के अंदर फिर से दीपिका पादुकोण से लगाकर भारती और उनके पति हर्ष से लगाकर कई बड़े एक्टरों से पूछताछ फिर की जाएगी। यहाँ तक कि महेश भट्ट और अनुराग कश्यप को लेकर भी फिर बड़े सवाल सामने आ सकते हैं। अगर एनसीबी की टीम ने अपने दोनों अधिकारियों के साथ में अगर पूछताछ करेगी और उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश करेगी, तो कुछ न कुछ सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में नया मोड़ आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।